सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बचने के लिए मोदी सरकार एसबीआई बिल्डिंग में आग लगवा सकती है, डेटा डिलीट करवा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील के इस दावे के बाद से बवाल मच गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि सीजेआई चंद्रचूड़ के सामने जब सुनवाई हुई तो एसबीआई ने अपनी दलील में कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा हुआ जितना भी डेटा है वो डिजिटल नहीं है बल्कि कागज में है, इसमें मिलान करने में हमें समय लगेगा। तो सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि मिलान करने की कोई जरूरत नहीं है, आप जैसा डेटा है वैसा ही हमें दे दीजिए। तो ऐसे हालातों में क्या अब डेटा गायब कर दिया जाएगा? क्या अब डेटा में आग लगा दी जाएगी? क्योंकि मोदी सरकार के पास कोई विकल्प तो बचा नहीं है और एसबीआई पहले ही कह चुका है कि जो डेटा है वो कागज पर है, क्योंकि हर कोई अच्छे से जानता है जो डेटा है वो कागज पर नहीं बल्कि डिजिटल है, क्योंकि जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उन्हें ऑनलाइन खरीदा गया है, ऑनलाइन बेचा गया है। ऐसे में एसबीआई की जहां एक तरफ दलील निकलकर सामने आई है, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के वकील का बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो क्या कहना है वकील का, पहले आप ये बयान सुनिए, फिर कैसे खेल एक्सपोज होता हुआ नजर आ रहा है मैं आपको बताती हूँ। मुझे एक डर है कि अब कहीं से सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश देना चाहिए था कि तुरंत जो भी आपके पास डाटा और डॉक्यूमेंट हैं उनको सेफ कस्टडी में रखो। कोई भी अगर, अब मुझे आशंका है उनमें आग लग सकती है, चोरी हो सकते हैं, ताकि सुप्रीम कोर्ट से सामने कि ना बचेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अब देख लेना, नई बात हो सकती है जिसका डर है देश के वकीलों को कि ये उस डाटा में, उस डॉक्यूमेंट में आग लगा सकते हैं अपना पीछा छुटाने के लिए। तो सुना आपने, ये सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं। दावा किया गया है कि अब एसबीआई जो डेटा है उसमें आग लगा सकता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को तुरंत जो भी डेटा है इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा हुआ उसे अपनी कस्टडी में लेना चाहिए। ये लोग आग लगा सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकीलों को डर सता रहा है कि कहीं एसबीआई डेटा गायब ही ना कर दे, क्योंकि करने को ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। आप अच्छे से जानते हैं कि अभी दिसंबर 2023 में जो खबर निकलकर सामने आई वो कितनी चौंकाने वाली थी। 800 ईवीएम में आग लगा दी गई। 800 ईवीएम में चुनाव आयोग के उस ऑफिस में आग लग गई जहां पर बिजली का कनेक्शन तक नहीं था, शॉर्ट सर्किट तक नहीं हो सकता था। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से ये खबर निकलकर सामने आई, सवाल भी किए गए, लेकिन मजाल है कि चुनाव आयोग ने कोई जवाब दे दिया हो। आखिर ये 800 ईवीएम कैसे जल गई, इसका जवाब अभी तक निकलकर सामने आया नहीं, वो भी उस ऑफिस में जहां पर बिजली का कनेक्शन तक नहीं था। अब आप समझ सकते हैं कि जब बिजली के कनेक्शन ना होने के बावजूद 800 ईवीएम जलकर खाक हो सकती हैं, तो एसबीआई का डेटा भी डिलीट हो सकता है, गायब हो सकता है, होने को कुछ भी हो सकता है। अब यही डर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकीलों को सता रहा है, और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकीलों का बयान नहीं, यहां पर मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस ने भी यही चिंता जताई है। देखिए, कांग्रेस की तरफ से लिखा भी गया है कि एसबीआई और मोदी जी के लिए कुछ ही विकल्प बचे हैं। एसबीआई मुख्यालय में शॉर्ट सर्किट और आग, एसबीआई सर्वर और सिस्टम पर साइबर हमला, या शायद कुछ अलग हटकर केवल मोदी जी ही सोच सकते हैं। तो साइबर अटैक हो सकता है, आग लगाई जा सकती है। अब बिल्डिंग में तो बिजली भी मौजूद है, शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, क्योंकि जब आग वहां पर लग सकती है जहां पर शॉर्ट सर्किट नहीं हो सकता, तो करने को ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, आग भी लगा सकते हैं, साइबर अटैक भी हो सकता है, क्योंकि एसबीआई की बिल्डिंग में तो बिजली का कनेक्शन भी होता है, आसानी से शॉर्ट सर्किट किया जा सकता है। जहां एक तरफ कांग्रेस ने ट्वीट किया है, आपको बता दूं कांग्रेस नेता उदित राज की तरफ से भी यही चिंता जताई गई है। उन्होंने लिखा भी है कि कहीं एसबीआई बिल्डिंग में आग ना लग जाए, तो आग लगाई जा सकती है, डेटा डिलीट किया जा सकता है, साइबर अटैक हो सकता है, और इसके इतर अगर नोटबंदी भी हो जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्या लिखा है जाने माने लेखक और पत्रकार अशोक कुमार ने, ध्यान से सुनिएगा। वो लिखते हैं कि इससे तो अच्छा नोटबंदी की फिर से घोषणा कर देते, एसबीआई के सामने लाइनें लग जाती, जनता से लेकर जज साहब तक नोट बदलवाने की चिंता में पड़ जाते, और फिर बैंक को कागज नहीं दिखाने के बहाने मिल जाते। असली मास्टर स्ट्रोक तो वही होता। तो मास्टर स्ट्रोक चलने की फिराक में तो है मोदी सरकार, लेकिन पब्लिक है कि अब सब समझती है। लेखक हो, राइटर हो, पत्रकार हो, चाहे कि आम जनता हो, हर कोई अच्छे से जानती है कि मोदी सरकार किस हद तक जा सकती है। आपको बता दें कि नोटबंदी से लेकर साइबर अटैक और उसी के साथ आग लगने के जहां ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सीए को लेकर जो दावा किया गया वो बिल्कुल सटीक साबित हुआ
हुआ है। जी हां, आपको बता दें कि पहले ही कह दिया गया था कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी तरह की समय की मियाद को नहीं बढ़ाया, एसबीआई को 30 जून तक का समय नहीं दिया, तो मोदी सरकार सीए लेकर आएगी और सीए आ चुका है। तो जो भविष्यवाणी पहले की गई थी वो बिल्कुल सच साबित हुई। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि नोटबंदी भी हो सकती है, आग भी लग सकती है, साइबर अटैक भी हो सकता है। और इसके लिए मैं आपको उदाहरण भी दिखा देती हूं। देखिए, ये लेखक है चंद्र कुमार, लिखते हैं कि किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए अगर इलेक्टोरल बॉन्ड पर एसबीआई को चाही गई मियाद से पहले डेटा देने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ तो केंद्र सरकार सीए पर कोई फैसला कर देश का ध्यान इससे हटाने का भरसक प्रयास करेगी। तो 9 मार्च को इनका बयान दिया गया। आप देख सकते हैं कि 3 दिन पहले यह बयान दिया गया और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने कोई मियाद नहीं दी, एसबीआई को समय नहीं दिया, तुरंत आनन फानन में सीए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। अब इसी ट्वीट को ध्रुव राठी, जाने माने यूट्यूबर हैं, उन्होंने भी शेयर किया है और वो लिखते भी हैं कि एक्यूरेट प्रेडिक्शन फ्रॉम 3 डेज अगो, यानी कि 3 दिन पहले जो कहा गया था सीए को लेकर वो बिल्कुल सटीक साबित हुआ है। तो ऐसे हालातों में आप समझ सकते हैं जो सीए को लेकर कहा गया वो सटीक साबित हुआ। तो अब अगर साइबर अटैक हो जाए या फिर कि आग लग जाए या फिर कि डेटा गायब हो जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि मोदी सरकार विकल्प तो तलाश रही है। जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला निकलकर सामने आया है तब से लगातार विकल्प तलाशे जा रहे हैं। अब इस विकल्प में क्या आग लगा दी जाएगी, क्या साइबर अटैक होगा? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीरों के साथ यही कुछ कहा जा रहा है। देखिए, लिखा भी है कि अब तो एसबीआई की बिल्डिंग में आग लगवाकर पूरा डेटा ही स्वाहा करवाना पड़ेगा, बाकी कोई रास्ता नहीं है। तो कोई रास्ता तो बचा नहीं है। अब क्या आपको लगता है कि मोदी सरकार कौन सा रास्ता अपनाएगी? क्या आग लगाई जाएगी या फिर कि डेटा गायब करवाया जाएगा या फिर कि ये पूरा का पूरा खेल एक्सपोज होने वाला है? कौन सा विकल्प अपनाएगी मोदी सरकार? इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।